गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे। और सुबह के बजे हैं अभी 5:15 हो गए हैं। मैं उठ गई हूँ और इतना गले में दर्द हो रहा है कि बहुत परेशान हो गई हूँ। गर्म पानी पीती हूँ फटाफट पहले। तो समथिंग सुबह उठ के मैं इतना बड़ा ग्लास भर के गर्म पानी पीती हूँ। गर्म ना लिट वार्म वाटर, जितना कि आप झेल पाओ गर्म। इतना गर्म नहीं पीना है क्योंकि जीभ जल जाए। और आजकल मैं वेट लॉस करी तो आपको वेट लॉस वाला अपना जो जर्नी है मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड इतना कम से कम होगा ये 300-400 ml का होगा पानी, मैं इतना पी लेती हूँ। और मैं इसमें ज़्यादा पानी गर्म करती हूँ। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन टी लेके बने रख लीजिए, टी बैग डाल दूँगी तो मैं इसमें। तो यहाँ पे जब हम फेस धुल लेते हैं और ब्रश कर लेते हैं थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जब सोने उठने का मेरा टाइम होता है तब मुझे नींद बहुत आती है। और ऑब्वियसली मैं उन लोगों जैसे नहीं बोल सकती नहीं मुझे तो सुबह अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत नींद आती है। तो ब्रश कर लिया, इसके बाद मैंने अपना ग्रीन टी ली है जो कि मैंने तुरंत बना के रख दी थी गर्म पानी पीने के बाद। एंड इसके बाद मैं तुरंत ही नहा लेती हूँ, जैसे ग्रीन टी पीती हूँ वैसे मैं नहा लेती हूँ। अब तक के मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है सब कुछ। और अब मैं जा रही हूँ, मैं नहा धो लेती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा मंदिर में दिया जलाती हूँ। इसके बाद मैं बनाती हूँ लंच। सबसे पहले लंच बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बाद में बनाती हूँ क्योंकि वो ठंडा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ आज मैंने स्प्राउट्स वाली दाल बनाई है, मूंग की खड़ी। और इसके बाद मैं बनाऊँगी भसीड़े की सब्ज़ी, कमल ककड़ी, जो कि मैंने आपको कल लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने प्रिपरेशन करके रखी है फटाफट। और इसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई और अपना ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। तो मैं मोस्टली खाती हूँ, मोस्टली सुबह थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच ही खाती हूँ क्योंकि ज़्यादा खा के नहीं जाती हूँ। बाकी ब्रेकफास्ट जो प्रॉपर होता है वो मैं 9:30 बजे करती हूँ। सुबह इतना से 2-4 चम्मच में इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि सुबह खाली पेट नहीं जाना चाहिए। आप घर से निकलते तो कुछ ना कुछ खा के जाए। तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ, या फिर मैं 2 बिस्किट ले लेती हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ चाय पी के ही चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर खाती हूँ मोस्टली। लेकिन अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुछ अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग वाला है जो कि सुबह 7 बजे वाला। तो लीजिए, आज के सफ़र की शुरुआत फिर से होगी और मैं घर से निकल रही हूँ। वैसे मोस्टली कभी कभी मैं ऑटो से आती हूँ, मोस्टली मुझे नीरज छोड़ने आती है। तो आजकल कार ख़राब है तो मैं आज बल्कि बाइक से ही आती हूँ। और इजी रहता, बाइक चलाना बहुत इजी होता है कि बाइक से आप चले जाओ, अंदर तक चले जाते हैं। तो क्लास में देखिए इस टाइम में कर रही हूँ अपना ये पोहा खा रही हूँ। मैं थोड़ा सा पोहा लाई हूँ, आधी कटोरी। और इसके बाद घर जाके मैं फिर से लंच करूँगी। स्कूल से आने को इतना थक जाती हूँ क्योंकि सूट करने का मन नहीं करता, तो मैंने कुछ भी सूट दिखा। सिर्फ मैं आपको अपना लंच दिखा रही हूँ कि ये है मेरा लंच। स्प्राउट्स है, मैं भसीड़े की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद है, कमल ककड़ी होती है। और इतना ही मैं राइस लिया है और इतना सैलेड लिया है। और मैं सैलेड का मैं आपको बोलूँ, आप जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता वो मोटा मोटा काटे, बड़ा काटे पीस में, तो आप सैलेड खा के बोर नहीं होंगे। कुछ लोगों को ना बारीक बारीक काट लें, फिर खाते खाते बोर हो जाता है कि नहीं अब नहीं खाया जा रहा सैलेड। मुझसे बड़े पीस काटिए तो आप आसानी से खा सकते हैं। तो ये है मेरा लंच। मैं और फटाफट लंच कर लेती, फिर इसके बाद 1 घंटे मैं आराम करूँगी। स्कूल से आए, सारा काम किया, ख़त्म किया।
और आपको आवाज़ दिख रही है, तबीयत नहीं से, गला एकदम बहुत ज़्यादा, दवाई नहीं खा पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और 6 बज गए हैं, अभी मैं अपना इवनिंग का स्नैक्स लेने जा रही हूँ। और सो गई थी आज मैं, तो बहुत आलस आ रहा है सोने के बाद, इसलिए मैं जनरली दिन में नहीं सोती हूँ। सोने के बाद बहुत बुरी हालत हो जाती है। बज गए हैं 7 और मैं रेडी हो गई हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। नीरज की छुट्टी है तो थोड़ा अर्जुन को घुमा देते हैं, वरना तो टाइम ही नहीं होता है कि अर्जुन नीरज के पास को घुमा दे। तो आप छुट्टी से देख रहे पसीना इतना भयंकर आ रहा है, गर्मी इतनी पड़े। मैंने ये नोटिस किया, जब मैं ग्रीन टी पीती हूँ ज़्यादा तो मुझे पसीना और ज़्यादा आता है। और वाटर ले लेती हूँ, अर्जुन को प्यास लगेगी तो यूंथ्रो वाली ले लेंगे बॉटल, क्योंकि कभी कभी भूल जाती हूँ मैं बॉटल को लाना। और ऐसे मैंने कईयों बॉटल खो दी हैं अपनी। तो अर्जुन के पापा निकल गए हैं बाहर, मैं अपनी स्लीपर पहनती हूँ। एंड रेगुलर हरदोई में कुछ घूमने को ऐसा है नहीं कि मतलब आप घूमने जाओ हरदोई में। बट होता क्या है कि आप घर में बैठे बैठे, मतलब मैं तो नहीं होती बोर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता घर में बोर होने का। एंड बट क्या होता है कि अर्जुन बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा अर्जुन को घुमाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। बच्चों को घुमाने के लिए, अर्जुन को घुमाने नहीं, बच्चों को घुमाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ से निकल रही हूँ कि अर्जुन को थोड़ा घुमा दूँगी, कुछ बाहर खिला पिला दूँगी, लाइक जैसे कि जो उसे पसंद होगा, आइसक्रीम वगैरह। तो पहले मैं अपने कान का पहन लेती हूँ। मैं अक्सर कर कभी कान का भूल जाती हूँ, कभी हाथ का भूल जाती हूँ, और लोग मुझे टोकते हैं। एज़ यूजुअली मेरी क्लास में तो इतनी सारी टीचर्स मुझे टोकती हैं, मैम कैसे रहती हैं आप, कैसे रहती हैं, सही से रहा करिए। कभी आप कान में पहन के नहीं आती, कभी आप नाक में, कभी हाथ में प्रॉपर। तो अच्छा नहीं लगता। वैसे बेसिकली आपको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, बट गर्मी इतनी हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। साड़ी पूर्णिमा है, कितना सुंदर चांद निकला। मैं कल सेलिब्रेट करूँगी। आजकल पता नहीं क्या। अजू चलिए बेटा, आओ अजू, चलो। अर्जुन को पसंद आ गया, पता नहीं क्या फाउंटेन ही वाला पार्क जो है। और अर्जुन जब भी बोलते हैं कि मैं यहीं वाले पार्क में जाऊंगा, दैन अर्जुन का आजकल फेवरेट पैलेस हो गया ये फाउंटेन वाला। जो आजकल यहीं आते हैं। जी कैसे एक्सरसाइज कर सकती है। चलो आओ, चले फिर वहाँ फिश को खाना खिलाएंगे। चलिए। मन था कि अर्जुन आज फिश को, मतलब मछली को कुछ खिलाएं खाना, तो झूले फाउंटेन चलूँगा एंड मछली को खाना खिलाऊँगा। तो इसीलिए हम लोग आए, मैं लाई लेके आई हूँ। ये पता नहीं कौन सा पोज है फिलहाल। चांद निकला है, कितना सुंदर। और असर आ रहे हैं फिश को खाना खिलाने। अज्जू संभल के जाना, बैठ जाइए। मेरे को खुद ही डर लगता है इस पे आने में। इसको अज्जू को पकड़े रहो यार, फूड की स्मेल आएगी तो आ जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत सारा खाना। बहुत है सामने, वो आई है। ये देखो फिश, ऑरेंज कलर की फिश है इसमें। ये देखो कैसे फिश है, फाउंटेन है। अरे यार संभल के, अभी गिर जाओ नीचे, पता चले। मुझे बहुत डर लगता है, ये बहुत स्लिपी है, इसमें इतना स्लिप करता है पैर, और सीधे इसमें नीचे चले जाओ। देखा जी, आ गई है। वो देखो ये देखो आई है। मामा वो छुप क्यों नहीं है? छुप के खाती है वो, बाहर सांस नहीं ले पाती, वो पानी के अंदर ही सांस ले पाती है ना। लेकिन वो ऐसे भी कर सकती है।
कैसे? ऐसे ऐसे वो तो डॉल्फिन कर सकती है, हाँ ये भी कर सकती हैं, जंप कर सकती हैं, बट डॉल्फिन के जैसे नहीं। मछलियों को खिला के सुकून मिलता है भाई। मैं तो दोबारा पक्का आने वाली हूँ यहाँ पे मछलियों को दाना खिलाने के लिए। ऑरेंज कलर की मछलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर लगता है। सुकून यार इतना मिलता है यहाँ बैठ के। मैं हर वीकेंड पे इस बार आने वाली हूँ और ज़्यादा सन के लिए फूड लेके आने वाली हूँ। भैया 5 रुपए का आता है। कितने का है आजू? ये पढ़ते पढ़ते नहीं होगा? 12:30 बजे आते हैं। हाँ तब इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई पे ध्यान करो। चलो जू चलिए। रात में जाएंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में? कौन से स्कूल में? हाँ जेडी पब्लिक स्कूल। ये कहाँ है? अच्छा पढ़ाई यहाँ पे आओ आपको तो यहाँ पे भैया बतासे लगाते हैं, बहुत अच्छे टेस्टी बतासे लगाते हैं। और मैं जब भी आती हूँ तो खा के जरूर जाती हूँ। इधर इस टाइप से इनका ठेला है, तो अगर आप इस पार्क में आते तो जरूर खा के जाएँ। प्लान खाटू श्याम था तो मैंने मैं बहुत दिनों से सोच रही थी यहाँ आने के लिए, पर नहीं आ पाई। काफ़ी टाइम हुआ बने हो गया इसको। खाटू श्याम कहते हैं ना कि भगवान जब बुलाते हैं तो मतलब आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। अभी तक मैं इतनी दिनों से ये बना, मैं रोज़ नहीं ऐसे कहते चलेंगे चलेंगे, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि खाटू श्याम में जा पाऊँ। मेरा बहुत मन था जाने का, क्योंकि इतनी दूर तो साला सरवदा जिस खाटू श्याम मैं नहीं जा पाती हूँ राजस्थान में। बट बहुत लंबा सफ़र अर्जुन बहुत छोटा है, इसलिए मैं नहीं जाती। पर यहाँ खाटू श्याम के दर्शन हो गए हैं और सडनली प्लान हो गया था। दिल खुश कर दिया। हाँ खाऊंगी क्यों नहीं। राम का प्रसाद और इसको मैं काट को सबको दे दूंगी। हाँ ये प्रसाद था, भगवान जी ने दिया था। हम लोग पहुंच गए हैं घर और खाटू श्याम जाने का कोई प्लान नहीं था, बस सडनली ऐसे दिमाग में आया कि मैं और कहाँ चलोगी, आज छुट्टी है। तो मैंने बोला चलो खाटू श्याम चलते हैं, फिर इसलिए हम लोग खाटू श्याम हो के आए हैं। और इसके बाद अब मैं डिनर नहीं करूँगी, बाकी लोग डिनर करेंगे, क्योंकि मैंने बाहर बतासे वगैरह खा लिए तो मेरा डिनर कैंसिल है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा ओट्स या ओट्स वाला चीला खाती तो। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, लोगों को खुश रहने दीजिए। बाय बाय।